हेलो जय हिंद दोस्तों। समय इतना नजदीक आ गया है कि सोचने तक का समय नहीं है दोस्तों। ये वीडियो उन बच्चों को ध्यान में रख करके मैं बना रहा हूं जिनकी या तो फिजिक्स में बिल्कुल तैयारी नहीं है या फिर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या तैयार करे क्या ना तैयार करे। क्योंकि आपको पता होगा कि अब सोचने तक का समय नहीं है आपके पास कि आप सोच करके किसी चीज को तैयार करो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है फिजिक्स में, चाहते हो कि सर मैं अब उतना समय नहीं बचा है कि मैं 70 में 70 की तैयारी कर सकूं, सीधे सीधे मेरे को कम से कम इतनी तैयारी करा दीजिए कि 40 से 50 नंबर आराम से हंसते गाते फिजिक्स में आ जाए तो 100% आएगा। बस आपको जैसे कहूं वैसे सुनना और उस चीज को फॉलो करना, क्योंकि मैं जो कहता हूं पूरी एनालाइज करके और पूरी फैक्ट के साथ प्रूफ करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों आएगा मार्क्स। तो ध्यान से वीडियो को पूरा अंत तक देखना। सिर्फ 3 दिन आपको एकदम भक्कम तैयारी करना होगा, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपको पता होगा 12 से 13 तारीख के बाद आप हिंदी तैयार करना शुरू कर दोगे, अदर सब्जेक्ट तैयार करने का मौका नहीं मिलेगा और आगे जाकर के गैपिंग भी नहीं है। आगे टाइम टेबल में गैपिंग भी नहीं है कि आप थोड़ा बहुत कर सको, यानी जो करना है इधर ही करना है। तो आपको ऐसी सी राज बताने वाला हूं जो यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा और पूरी फैक्ट के साथ बताऊंगा, आप जाकर के मैच करा लेना। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि 3 दिन आपको मेहनत जम के करना होगा जैसे मैं बोलूंगा। ठीक है, 100% 40-50 नंबर के आसपास या फिर 50 प्लस आराम से चले जाओगे। ठीक है, बस क्या करना होगा जो मैं बताऊं उतना तुम ध्यान से समझो। सबसे पहले चीज ये देखो, ये बात आपको पता है कि डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, परिभाषा या फिर टॉपिक या फिर एमसीक्यू, इतनी चीजें तैयारी करनी होती है फिजिक्स में। क्या करने के लिए? 70 में 70 लाने के लिए। लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे सर उतना नहीं लाना है, मेरे पास उतना आप समय नहीं बचा हुआ है, किसी कारणवश हम साल भर अच्छे से नहीं पढ़ पाए। 100 बात की एक बात, आप बस उतना बता दो कि हम अच्छा खासा मार्क्स ला करके पास हो जाए। तो आप सुनो मेरी बात को ध्यान से समझो। डेरिवेशन बहुत है, बहुत सारे डेरिवेशन को मत करो, लेकिन जो बताऊंगा उतना बस कर लो। वहां से रिपीट बहुत ज्यादा होता है, यानी यहां आर या पार की लड़ाई होगी, उसी तरह न्यूमेरिकल में आर या पार की लड़ाई होगी। जो जो बताऊंगा वो मैक्सिमम चांसेस होगा कि वहां से आएगा। ठीक है, ये बात मैं हवे में नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं आपको साबित भी कर दूंगा कि क्यों ऐसे कह रहा हूं। ठीक है, जो परिभाषा, जो टॉपिक बताऊंगा, किस चैप्टर से किस जगह से परिभाषा बहुत ज्यादा उठाया जाता है, टॉपिक कहां से उठाई जाती है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू कितना तैयार करना है सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले देखो, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम समझेंगे कि डेरिवेशन में कौन कौन से चैप्टर से डेरिवेशन उठाना है और कौन कौन सा डेरिवेशन तैयार करना। ठीक है, आपको रटना नहीं है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप डेरिवेशन तैयार करना, अगर चाहते हो कम समय में फील करके बिना रटे सीखना तो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, ध्यान से समझो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बताता हूं कि परिभाषा और टॉपिक आपको तैयार कहां से करना है। तो परिभाषा टॉपिक, बाप रे बाप, भौतिक विज्ञान की अगर बात करूं तो 1 से लेकर 13-14 चैप्टर में आप पूरी चैप्टर को अब कवर नहीं कर पाओगे। अगर शुरू से किए हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हो तो अब नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी बात को सुनो ध्यान से। आप चाहे 2025 का उठा लो सातों सेट या 2024 का उठा लो सातों सेट, सबसे ज्यादा अगर परिभाषा और टॉपिक अगर उठाया गया है तो याद रखना परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, वैद्युत चुंबकीय तरंग और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। और याद रखना डायनामो भी, डायनामो यानी जनित्र। ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा परिभाषा, बड़े मार्क्स वाले परिभाषाएं पूछी जाती हैं यहां से। और वो भी कौन? जो आपका फिजिक्स का जब क्वेश्चन पेपर आप देखते हो तो लास्ट का जो क्वेश्चन अथवा अथवा करके 55 नंबर वाला दिया रहता है, 3 नंबर 5 नंबर वाला, वहां के मैक्सिमम क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जाते हैं मेरे भाई। सब कुछ छोड़ देना, हाथ जोड़ के निवेदन है, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक चाप के पढ़ना, दबा के पढ़ना, अच्छा खासा मार्क्स से 3 चैप्टर दिला सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कहां से पढ़ेंगे, कौन से क्वेश्चन तैयार करेंगे? प्लेलिस्ट में सब कुछ है, कम से कम समय में बेहतर सिखाया हूं। समझ रहे हो, फालतू का समय नहीं खाया हूं। जो मुझे फॉलो कर रहे हो जानभी रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज कि बिना रटाए इतनी आसान तरीके से फील कराए हो मेरे भाई ना कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आप जाके खुद देखना, आप जाके खुद देखना, फिर जज करना। मजा ना आए तो कभी वीडियो मत देखना, लेकिन जरूर जाके आप फॉलो करना। ठीक है, यहां तक आपको समझ है क्या करना है? परिभाषा में इतनी टॉपिक को किसी कीमत पे छोड़ना ही नहीं है, इतनी सारी चीजों को किसी कीमत पे छोड़ना ही नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि कौन कौन से परिभाषा उठाना है तो मेरे प्लेलिस्ट को देखो, समझ रहे हो? या फिर वहां से भी दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे परिभाषा वाले, टॉपिक वाले, उसे उठा लो। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूंगा इस चैप्टर वाइज चलना। ठीक है, यहां तक समझ आए? आगे बढ़ते हैं। आता है डेरिवेशन की बारी। अब डेरिवेशन तो बाप रे 1 से लेकर के पूरे 12, 13, 14 चैप्टर तक है, लेकिन कहां से उठाएं, क्या उठाएं? तो आपको बताता हूं। डेरिवेशन में अगर पूरा नहीं कर सकते तो किरण प्रकाशिकी में जो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, लेंस मेकर का फार्मूला, प्रिज्म वाला, खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, 4 हुआ। 5वां आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ वाला है। ठीक है, इनमें से कोई छोड़ना ही नहीं है किसी कीमत पे, आना ही आना है मेरे भाई, समझ रहे हो? आना ही आना है। और समय मिले तो 1/f = 1/v - 1/u, लेंस का फार्मूला,
भी प्रूव कर लेना, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था दर्पण पे, तो इस बार लेंस पे पूछा जा सकता है। ठीक है, सब कुछ करा चुका हूँ चैनल पे, आप जाकर बस टॉपिक डालो, नाम सर्च करो मेरा, बाई विजय सर 24, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर आती है बारी हाइगेंस का प्रिंसिपल, पता है ना, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन यानी I इजिकल टू आर प्रूफ करना, और अपवर्तन यानी स्नेल का नियम साइन I बटा साइन आर प्रूफ करना। ठीक है, इसे तो कतई छोड़ना ही नहीं है, इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। अरे मेरे भाई, समझ आई मेरी बातें, यहां तक क्लियर हुआ। फिर आती है बारी अगला डेरिवेशन कौन सा देखोगे, बायो सेवर्ट का डेरिवेशन किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। बायो सेवर्ट के डेरिवेशन पे जो अनुप्रयोग है 3-4 ठो, एक लूप वाला याद होगा, एक लूप वाला और एक अक्ष वाला। ठीक है, एक अक्ष वाला, एक अनंत लंबाई वाला, मतलब 3-4 डेरिवेशन यहां से मिल जाएगा। और इसमें जाओगे तो एम्पियर का परिपथीय नियम मिलेगा, क्या मिलेगा, एम्पियर का परिपथीय नियम, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, इतना तैयार करना। फिर गॉस नियम में जब जाओगे तो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग होता है, एक आपका समतल चादर वाला, ये वाला, देखते जाओ फटाफट, क्योंकि मुझे पता है समय नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें दे दूंगा ना आपको कि कम समय में फोड़ के आओगे और जिंदगी भर याद रखोगे कि कोई टीचर था जो आपके मेन वर्क पे साथ दिया। ठीक है, फालतू की बिना बकवासबाजी किए, फालतू की डिस्ट्रक्शन बिना किए, बिना फालतू की कोई चीजों में उलझाए। अब ध्यान से समझो, यहां तक हो जाएगा। तो गॉस के नियम का पहला ए हो गया, दूसरा आपका ए वाला आपको पता ही होगा, अनंत लंबाई वाला, ठीक ना, इस तरह वाला। ठीक है, गोलीय वाला पता ही होगा, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के अंदर, या गोलीय कोष के समतल यानी पृष्ठ पर। ये डेरिवेशन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। फिर डेरिवेशन आता है समांतर प्लेट संधारित्र का। समांतर प्लेट संधारित्र में दो डेरिवेशन है, एक है सिंपल सा पूछ देता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए डेरिवेशन, जो 2025 में पूछा जा चुका है, आपका आता है C इजिकल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, और एक डेरिवेशन आता है जो इसके बीच में आंशिक परावैद्युतांक रख दिया जाता है, तो ये डेरिवेशन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। इतना डेरिवेशन अगर आप क्लियर कर लेते हो, आपके पास समय नहीं है, अगर आपके पास समय हो तो मैं तो कहूंगा मेरा जो वन शॉट डेरिवेशन का वीडियो है उसमें तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, कहीं आपको अलग अलग भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ थंबनेल भी दिख रहा होगा, वन शॉट डेरिवेशन 2 से 2.5 घंटे में पूरा बुक का ही डेरिवेशन खा लिया है मैंने। अगर आपको लगता है आपको अंदर क्षमता है तो कर सकते हो इतना। ठीक है, फिर आती है अगली बारी, अगली बारी आती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा फिर से कि परमाणु, नाभिक और प्रत्यावर्ती धारा। तुम एक काम करो, 2025 का सैंपल पेपर उठाओ, 7 सेट उठाओ, नेट पे मिल जाएगा। नेट पे अगर नहीं मिलेगा तो इस तरह का आपके पास, अगर नेट पे नहीं खोज सकते तो इस तरह का आपके पास अनसॉल्व होगा, अनसॉल्व से मिल जाएगा। ठीक है, अनसॉल्व से उठा करके एक बार चेक करना, तुम दंग रह जाओगे मेरे भाई। सबसे ज्यादा परमाणु और नाभिक और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत धारा, संधारित्र, इन जगहों से पूछा गया है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो 55 नंबर में पूछा है न्यूमेरिकल, इन तीनों जगह से पूछा गया है। एनालाइज किए बिना नहीं कह रहा हूं, तब ना मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप जाकर के चेक कर सकते हो। ये बात कोई नहीं कहेगा, वीडियो बनाया, इधर उधर की बातें किया, व्यू मिल गया, काम खत्म। लेकिन मुझे आपका दिल जीतना है, क्योंकि चैनल छोटा है। इस चैनल को ऊंचाई तक ले जाने के लिए सबसे बड़ा काम है मेरा कि आपके दिल को जीतूं, आपके भरोसे को जीतूं, तब तो अगले सीजन में मैं बेहतर कर पाऊंगा। ठीक है, झूठ बोल के कितने दिन तक कोई चलेगा। जो कह रहा हूं पूरी फैक्ट के साथ कह रहा हूं, बात मेरी मानो। ठीक है, 100% खुश रहोगे। ठीक है, जो कह रहा हूं बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझ आए। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल चट कर दो, परमाणु, नाभिक, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत धारा, संधारित्र, यहां से न्यूमेरिकल छोड़ना ही नहीं है। समझ रहे हो, यहां से न्यूमेरिकल को कतई छोड़ना ही नहीं है। और ट्रांसफार्मर के सिद्धांत जब तैयार करोगे तो एक फार्मूला आएगा, प्राथमिक वोल्टेज, द्वितीयक वोल्टेज। ठीक है, प्राथमिक फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, द्वितीयक फेरों की कुंडली की संख्या, उस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 2025 में टच किया था, तो मेरा अनुमान है कि 2026 में किसी न किसी सेट में पक्का छू देगा। तो इसे देख लेना, इतना कर पाओगे या नहीं। पक्की बात मानो, कितना कर लोगे। जब इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे भाई, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा एक वीडियो देखना है एमसीक्यू का, जिसमें मैंने 30 से 40 एमसीक्यू कराया है। उससे बाहर अगर टिक आउट आ गया तो आप मिल लेना मेरे से आके, उसी में से आएगा। समझ रहे हो, यानी मैक्सिमम टिक आउट क्वेश्चन उसी में से होंगे। इक्का दुक्का हो सकता है ना भी आए, हम कोई भगवान नहीं है कि जो बोल दिए वही आएगा, लेकिन हाँ ये है कि मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, बस इतना आप जान लो, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। अब बात आती है कि इसे मैनेज कैसे करना है ना, क्योंकि समय देखो ज्यादा नहीं है। आपका पेपर 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है हिंदी का। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे लेकर के चले, किस तरह से तैयारी करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम टेबल वाला वीडियो, कि टाइम टेबल को मैनेज करके इसके समय को सही तरीके से, सटीक तरीके से इस्तेमाल करके, चालाकी से किस तरह से हम अपने समय को बांट करके तैयारी करें, ताकि हमारे मेन सब्जेक्ट भी तैयार हो जाए, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन्हें किस तरह से साथ में लेके चलना है, उस पर मेरा वीडियो है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स है, आप जाके कमेंट पढ़ना।
ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखना, और देखे हो तो अच्छी बात है, देखे हो तो फॉलो कर भी रहे होगे मुझे पता है, और नहीं देखे हो तो जरूर देखना आप इसे। ठीक है, इससे पूरा राज ही खुल जाएगा आपको कि किस तरह से लेके चलना है आपको। समझ है मेरी बातें? आप 8 से 10 दिन जो बचा हुआ है उसको अच्छे खासा एकदम मैनेज कर सकते हो, बस आपको सही गाइडेंस देने वाला कोई मिल जाए तो आपका भाई है ना, आपके विजय भैया है ना, बस आप फोड़ो तोड़ो, मेहनत दबा के करो। ठीक है, करना क्या है, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझो। जाहिर सी बात है एक दिन में पूरा फिजिक्स फिजिक्स तो पढ़ोगे नहीं। ठीक है, अब याद रखो कि अगर साल भर तुमने कुछ नहीं किया है, अच्छे से मेहनत नहीं किया, अगर तुम्हें अफसोस है कि हाँ अब मुझे करना चाहिए, अब नहीं उठेंगे तो कभी नहीं उठेंगे, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कम से कम 5 घंटा रेगुलर फिजिक्स पे 3 दिन देना होगा। कितना? 5 घंटा, यानी 15 घंटे में पूरी तैयारी। 55 घंटे तुम्हें देने होंगे, और बाकी 5 घंटा अदर सब्जेक्ट पे देते रहो, केमिस्ट्री साथ में लेके चलते रहो, और कुछ सब्जेक्ट लेके चलते रहो। समझ आई मेरी बातें? कम से कम 10 से 12 घंटा फोड़ो। समझ रहे हो? क्योंकि अब स्कूल भी धीरे धीरे बंद हो गया होगा, पूरा समय आपके पास है, कोचिंग जाना बंद कर दिए होगे, स्कूल जाना बंद कर दिए होगे, आपके पास पूरा समय है। आप चाहो तो सही उपयोग कर सकते हो समय को। अगर आप चाह रहे हो कि 1 घंटा पढ़ करके मैं बहुत बड़ा काम कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, आपको चीजें समझा सकते हैं, लेकिन चलना आप ही को है। हम रास्ता बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, ये सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा कोई, आप खोजो जाकर के सर्च मार के। समझ रहे हो? मेन मेन वक्त पे आपको गाइड कर रहा हूं, मेन मेन जगह पे आपको सही सही चीजें दे रहा हूं। ठीक है, मेरा कल वीडियो नहीं आया, आपको पता होगा, बहुत तबीयत डाउन हो गया था, आज भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं वीडियो लाया हूं। आप लोग के लिए मैं पूरी कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी मदद कर रहा हूं आपकी, लेकिन आप लोग कमेंट करो। ठीक है, जो डाउट हो रहा है सब पढ़ रहा हूं मैं कमेंट। याद रखना, मुझे पता है मैक्सिमम कमेंट किस पे आ रहा है, इंग्लिश ग्रामर पे, फिजिक्स के सेकंड बुक पे, मैथ का सेकंड बुक का पूरा एक ही वीडियो में। ठीक है, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप इतना जान लो कि वीडियो आपको सही समय पे मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन जितना डाल दिया हूं उतना तो कम से कम तैयार करो अभी। समझ रहे हो? मैथ में जो हो एकदम अच्छा परफॉर्म करोगे, बस जैसे जैसे दिया हूं वैसे वैसे फॉलो करो। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर पीडीएफ का क्या कहते हैं, जो आपने पीडीएफ मैथ वालों का दे दिया है उसका वीडियो आप बना देते एक ही वीडियो में। मैं बना तो दूंगा मेरे भाई, लेकिन अगर गौर से देखो तो उस पीडीएफ में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है, मेरे प्ले लिस्ट में मैंने जितने भी चैप्टर कवर किए उनमें सारे चैप्टर में क्वेश्चन है। समझ रहे हो? जो फर्स्ट पार्ट का मैंने पूरे एक ही वीडियो में, फर्स्ट बुक का पूरा जो मैंने वीडियो बनाया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और अभी जो सेकंड बुक का आने वाला है उसमें मिल जाएंगे, और अभी जो मैंने निश्चित समाकलन, समाकलन और अवकलन समीकरण का जो वीडियो आया है तीनों, वो दमदार वीडियो है, वो उसी पीडीएफ से उठाया गया क्वेश्चन है। आप जाकर के मैथ्स तो कराओ, एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, ठीक ना, थोड़ा सेक्रीफाइस आपको भी करना पड़ेगा। मैं अकेले हूँ, समझ रहे हैं ना, पूरा टीम नहीं है, मेरे को फिजिक्स भी आपको बताना है, केमिस्ट्री भी आपको बताना है। समझ रहे हो? अगर आपको ये वीडियो सही लगे, अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो आपके कारगर है, अगर आपको लगे कि हाँ इतना आप आराम से तैयार कर सकते हो, तो आप तुरंत कमेंट करना कि सर इस तरह का केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, इन सारी चीजों का भी बना दीजिए वीडियो, ताकि मैं 3 दिन को डिवाइड करके अच्छे से मेहनत कर सकूं। जल्दी देर मत करो, ठीक है, समय बिल्कुल कम है। ठीक है, तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।